गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे रिप्लेसमेंट पॉलिसी ऑफ आइटम्स हुज मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज विद टाइम एंड मनी वैल्यू इज कांस्टेंट। तो ये वो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है किसी भी आइटम की जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है और उसकी मनी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। मनी वैल्यू मतलब जब हम उसको रिप्लेस करेंगे तो जब हम उसको रीसेल करेंगे तो उसका जो वैल्यू रहेगी, रीसेल की वैल्यू, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, थ्योरम है इसके बेस पे। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ए मशीन इज गिवन एज ए फंक्शन इंक्रीजिंग विद टाइम एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज कांस्टेंट, मतलब मनी वैल्यू इज कांस्टेंट। ये बोल रहा है कि जब कॉस्ट है किसी मशीन की, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो रही हो विद टाइम और उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। देन फर्स्ट है, इफ़ टाइम इज मेजर्ड कंटिन्यूसली, अगर हम टाइम कंटिन्यूस ले रहे हैं, then the average annual cost will be minimized by replacing the machine when the average cost to date become equal to current maintenance cost। तो हम क्या करेंगे, कब रिप्लेस करेंगे उस मशीन को, जब जो एवरेज एनुअल कॉस्ट जो है मशीन की वो मिनिमाइज हो जाएगी। कब मिनिमाइज होगी, जब मशीन की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो किसके इक्वल हो जाए, उसकी एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर हमारा टाइम कॉन्टिन्यूस है तो जो एवरेज कॉस्ट होगी मशीन की वो मिनिमाइज हो जाएगी जब हम मशीन को रिप्लेस कर देंगे। और कब रिप्लेस करेंगे, जब एवरेज कॉस्ट है मशीन की वो किसके इक्वल हो जाए, करंट मेंटेनेंस कॉस्ट के इक्वल हो जाए। ठीक है, और सेकेंडली बोलता है इफ़ टाइम इज़ मेजर डिस्क्रीट, और अगर हम टाइम को मेजर कर रहे हैं डिस्क्रीट यूनिट में, देन द एवरेज एनुअल कॉस्ट विल बी मिनिमाइज्ड बाय रिप्लेसिंग द मशीन व्हेन नेक्स्ट पीरियड मेंटेनेंस कॉस्ट बिकम्स ग्रेटर देन द करंट एवरेज कॉस्ट। तो ये बोल रहा है कि अगर वो डिस्क्रीट है टाइम हमारा, तो हम जब तब रिप्लेस करेंगे हमारी मशीन को जब जो नेक्स्ट पीरियड का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो उसके करंट पीरियड से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए। ठीक है, जैसे कि अब हमारा 2020 में मतलब आप मंथ वाइज ले लो, जून में जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो 200 है और जुलाई में उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 250 हो गई। तो हम उस टाइम पे क्या कर देंगे, जुलाई में उस मशीन को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये थ्योरम हम प्रूव करेंगे। व्हेन टाइम टी इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, फर्स्ट है कि जब हमारा टाइम टी है वो क्या हो, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो, तो तब हमारे पास आर टी इक्वल टू क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट के। ये होगी मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, एट टाइम टी। और हमारी सी होगी कैपिटल कॉस्ट आइटम की, कैपिटल कॉस्ट ऑफ आइटम, और एस है हमारी स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, कांस्टेंट। पहले ही बताया कि स्क्रैप वैल्यू हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ देखो, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ आइटम एट एनी टाइम टी, तो जो एनुअल कॉस्ट होगी किसी भी आइटम की वो क्या होगी, एनुअल कॉस्ट किसी भी आइटम की वो हो जाएगी कैपिटल कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट प्लस उसमें जो हमने मेंटेनेंस कॉस्ट लगाई है वो, माइनस उसमें से जो उसकी स्क्रैप वैल्यू, जो उसकी रिटर्न वैल्यू जो जितनी घटी है, ठीक है, वो कर देंगे। वो क्या हो जाएगी, हमारी एनुअल कॉस्ट हो जाएगी उस आइटम की। ठीक है, सिंस द मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग n ईयर्स बिकम, और अगर हम n ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट लेके चलते हैं, आर टी हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है, अगर हम n ईयर की लेते हैं तो, और टाइम हमारा क्या है इस टाइम पे, कॉन्टिन्यूस है, तो ये क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to n आर टी डी टी। इंटीग्रेशन क्यों है, क्योंकि टाइम हमारा क्या है, अब कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो आएगी किसी भी आइटम की उसको हम पी एन से डिनोट करते हैं। टोटल कॉस्ट वो हो जाएगी पी एन, ठीक है, इक्वल टू 0 to n आर टी डी टी, क्योंकि अब n ईयर्स के लिए ले रहे हैं, प्लस सी माइनस एस, कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब हमें निकालनी है इसकी एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है,
तो हम एवरेज को टोटल कॉस्ट को FN से डिनोट करते हैं, और वो क्या होती है PN डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो N है वो हमारे, इसको 0 to N 1/n RT dt प्लस C माइनस S बाय N। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसके बाद बोलता है कि नाउ वी हैव टू फाइंड सच टाइम n फॉर विच FN इज मिनिमम। हमें वो टाइम निकालना है जब हमारी एवरेज जो कॉस्ट है, ये पहले ही बोल रहा है कि एवरेज कॉस्ट हमारी मिनिमाइज हो जाएगी, उस टाइम पे रिप्लेस करेंगे हम मशीन को। तो हमें FN को क्या करना है, मिनिमम करना है। मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n। तो ये हो जाएगा हमारा df(n) डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू n, क्या आ जाएगा 1/n Rn प्लस -1/n स्केयर 0 to n RT dt। पहले किसको किया, Rn को किया, ठीक है, फिर n के विद रिस्पेक्ट टू n किया, माइनस क्या रहेगा C माइनस S n स्केयर इक्वल टू 0। ये डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, मिनिमम के लिए इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। उसके बाद विच गिव्स, तो यहाँ से हम जब इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें Rn की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से Rn की वैल्यू मिलेगी हमें 1/n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to n RT dt प्लस प्लस C माइनस S बाय n स्केयर n, ओनली n, क्योंकि ये n स्केयर इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा, इनकी दोनों की पावर, ठीक है। और ये हो गई हमारी, ये अब हमें यहाँ से इक्वल, ये Rn की वैल्यू मिल गई। Rn हमारा क्या था, मेंटेनेंस कॉस्ट। अब ये कॉस्ट देखो, ये वाली हमारी क्या थी, टोटल कॉस्ट के इक्वल थी ना, सॉरी, ये हमारी एवरेज कॉस्ट के इक्वल थी ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारी यहाँ ये एवरेज कॉस्ट थी हमारी, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो किसके इक्वल आ गई, एवरेज कॉस्ट के, जो कि हमारी क्या है PN/n। तो मेंटेनेंस कॉस्ट किसके इक्वल आ गई, एवरेज कॉस्ट के इक्वल आ गई। तो यही बात थी हमारी फर्स्ट जो पार्ट था उसमें यही बोल रहा था कि अगर हमारी एवरेज कॉस्ट किसके इक्वल आ जाए, करंट मेंटेनेंस कॉस्ट के, तो हम क्या कर देंगे, मशीन को रिप्लेस कर देंगे। तो ये इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मशीन को रिप्लेस कर देंगे। और ये सिचुएशन कब आती है, जब हमारा टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नहीं सॉरी कॉन्टिन्यूस होता है। अब दूसरा पार्ट है कि अगर हमारा टाइम क्या है, डिस्क्रीट यूनिट में है। डिस्क्रीट में है तो हमारा जहाँ पे इंटीग्रेशन है वहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा। और अगर ये केस है तो हम मशीन को कब रिप्लेस करते हैं, जब हमारा नेक्स्ट पीरियड जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ग्रेटर हो जाए किससे, करंट एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारी ये डिस्क्रीट है, तो जो हमारी कॉस्ट इक्वेशन जो आएगी एवरेज कॉस्ट, वो क्या आएगी, FN इक्वल टू, जहाँ पे इंटीग्रेशन था वहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन T फ्रॉम 1 to n, ठीक है, RT बाय n प्लस C माइनस S बाय n। ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी, ये वाली, अब ये किस में आ गई, समेशन में आ गई, ठीक है। ये हमने मान ली हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस FN विल बी मिनिमम इफ फॉलोइंग रिलेशनशिप सेटिस्फाइड। अब हमारी जो FN है, एवरेज कॉस्ट है, वो मिनिमम कब होगी, जब ये इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेगी। मतलब कि डेल्टा f(n-1) लेस देन 0 लेस देन f(n), ठीक है, डेल्टा n। ये तब हमारा FN मिनिमम होगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग फोर्थ, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। अब हम ये जो फोर्थ इक्वेशन है वहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा जो FN है वो किसके, डेल्टा FN किसके इक्वल होता है, हमारा डेल्टा f(n) किसके इक्वल होता है, डेल्टा f(n+1) माइनस डेल्टा सॉरी ये डेल्टा नहीं आएगा, f(n+1) माइनस f(n). ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसी के इक्वल होती है हमारी, ठीक है।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे एफ ऑफ एन प्लस वन की। एफ ऑफ एन प्लस वन किसके इक्वल आ जाएगा, 1/n+1। इस फोर्थ इक्वेशन से देखो 1/n+1 समेशन टी फ्रॉम 1 to n+1 आर टी डिवाइड बाई n+1 प्लस सी माइनस एस अपॉन n+1। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, माइनस एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है हमारी 1/n समेशन टी फ्रॉम 1 to n आर टी बाई n प्लस सी माइनस एस बाई n। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो n+1 वाली टर्म है वो बाहर ले लेते हैं, r n+1 डिवाइड बाई n+1। सॉरी, यहाँ पे n नहीं आएगा क्योंकि हमने अंदर ले लिया। हाँ, तो यहाँ से आर टी n+1 हमने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, समेशन प्लस समेशन टी फ्रॉम 1 to n बचेगा, क्योंकि n+1 वाली टर्म हमने बाहर ले ली, तो ये बचा आर टी अपॉन n+1। ठीक है, अब इसके बाद प्लस सी माइनस एस n+1 माइनस यहाँ से क्या आया 1/n समेशन, ये 1/n मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रही हूँ, ये नहीं आएगा साथ में क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी अंदर है समेशन में, तो यहाँ नहीं आएगा। ये आएगा समेशन टी फ्रॉम n आर टी बाई n प्लस सी माइनस एस बाई n। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो ये r n+1 अपॉन n+1 एज इट इज़, प्लस ये दोनों सेम, इनमें से क्या करेंगे, आर टी कॉमन निकाल लेंगे। समेशन टी फ्रॉम 1 to n, आर टी हमने बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचा 1/n+1 माइनस 1/n। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ से c माइनस एस बाहर निकाल लेंगे इन दोनों टर्म में से, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा 1/n+1 माइनस 1/n। ठीक है, अब इसके बाद r n+1 बाई n+1, अब क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये देखो समेशन टी फ्रॉम 1 to n आर टी, एलसीएम ले लिया n-1 अपॉन n इंटू n+1 प्लस सी माइनस एस n-1 अपॉन n इंटू n+1। ठीक है, तो ये क्या टर्म बन गई हमारी, r n+1 अपॉन n+1 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि अब ये हो गया तो ये आ गया माइनस समेशन टी फ्रॉम 1 to n आर टी डिवाइड बाई n इंटू n+1 माइनस सी माइनस एस डिवाइड बाई n इंटू n+1। ठीक है, ये टर्म बन गई अब हमारी। अब क्या बोलता है कि डेल्टा, अब हमारे पास ये जो ये इक्वेशन थी, हमें पता था कि डेल्टा एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 किसके लिए, फॉर मिनिमम एफ एन। हमें टोटल एवरेज कॉस्ट कब मिनिमम मिलेगी, जब ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहाँ से जब हम इसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे, ये हमारी किसकी वैल्यू आई, डेल्टा एफ एन की। ठीक है, ये डेल्टा एफ एन की वैल्यू आई ना यहाँ से। अब इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ये आ जाएगा r n+1 अपॉन n+1 ग्रेटर देन, ये वाली टर्म इधर ले जाएंगे, ये बनेगा समेशन टी फ्रॉम 1 to n आर टी अपॉन n इंटू n+1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा इधर जाके, दोनों प्लस हो गए, ये बन गया c माइनस एस अपॉन n इंटू n+1। अब ये n+1 बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बची, हमारे पास इक्वेशन बची r n+1 ग्रेटर देन समेशन टी फ्रॉम 1 to n आर टी डिवाइड बाई n प्लस सी माइनस एस n। अब हमें पता है कि
ये वैल्यू किसके इक्वल थी हमारी, पी एन के, एवरेज कॉस्ट के इक्वल थी ना। तो यहाँ से आर एन प्लस वन ग्रेटर आ गया किससे, एवरेज कॉस्ट से। तो यही हमें प्रूव करना था। अगर हमारा टाइम क्या है, डिस्क्रीट है, तो उस केस में हम कब रिप्लेस करते हैं, जब हमारी नेक्स्ट ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट ग्रेटर आ जाए किससे, एवरेज कॉस्ट से, तब हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे उस आइटम को। ठीक है, डिस्क्रीट के केस में। तो यहाँ से आ गया, ये नेक्स्ट ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, ये हमारी एवरेज कॉस्ट होगी करंट ईयर की। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि इस टाइम पे हम क्या कर देंगे, हमारे आइटम को रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपकी थ्योरम थी। ठीक है, जब हमारी क्या है, मनी वैल्यू कांस्टेंट है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसके दो पार्ट थे। फर्स्ट क्या था कि अगर हमारा टाइम कॉन्टिन्यूस है, अगर कॉन्टिन्यूस है तो उस टाइम पे जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एवरेज एनुअल कॉस्ट की। सेकंड बोल रहा था ये कि अगर हमारा टाइम क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो उस डिस्क्रीट है, अगर टाइम, ये तो हो गया टाइम कॉन्टिन्यूस, और अगर हमारा क्या है, डिस्क्रीट है, तो हमारी जो नेक्स्ट ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ग्रेटर आ जाएगी करंट जो हमारी एवरेज कॉस्ट है उससे, करंट एनुअल एवरेज कॉस्ट से। तो ये कब था, जब टाइम हमारा क्या हो, डिस्क्रीट हो। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम थी।